एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जर्नल अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड द न्यूट्रिएशन। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। बेसिक जो डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की, आप किसी भी एक लेमैन को जो समझा सकते हैं वो आप समझा सकते हैं हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारी बॉडी में चीज़ों का बनना, हमारी बॉडी में चीज़ों का टूटना, राइट, ताकि बेसिकली हम लोगों को एनर्जी मिल सके, एनर्जी रिलीज़ हो सके हमारी बॉडी से, और एक सेलुलर लेवल पर जो है सेल वो काम कर सके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके। तो डैट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी आपकी रिलीज़ भी हो रही है और एनर्जी आपको दूसरी रिएक्शंस के लिए आप दे भी रहे हो। डैट मीन्स एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, डैट मीन्स बॉन्ड्स बन भी रही हैं, बॉन्ड्स टूट भी रही हैं, एंड डैट सिग्निफाइज हेयर द केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म जो है हमारे पास, इट रेफर्स टू अ सीरीज, राइट, इट refers to a series of chemical reactions जो कहाँ हो रही है हमारी, that occur in a living organism। और ये सब रिएक्शंस क्यों हो रही हैं? ताकि हम लोग लाइफ को सस्टेन कर सकें, ताकि हम जी सकें। हमारे जो भी प्रोसेसेस होंगे, हमने कल बात जैसे की थी लास्ट वीडियो में भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, डाइजेस्टिव की बात की, तो उन सब सिस्टम में जो भी आपके पास क्या है, देर आर नंबर ऑफ़ रिएक्शंस जो हैं आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं। अब यहाँ पर आप लिविंग की बात करोगे तो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस आप टर्म यूज़ कर सकते हो। आपकी बॉडी में जितनी भी आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिनमें कुछ टूट रहा है, कुछ नया बन रहा है, दैट इज़ योर मेटाबॉलिज्म। सो इट इज़ द टोटल अमाउंट आप बोल सकते हो, और इट इज़ कॉल्ड एज द टोटल, सम टोटल भी बोल सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ योर all the biochemical reactions that involved in maintaining your living conditions। तो मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर कहाँ पर, एक सेल के लेवल पर जाकर हम बात करें, एक ऑर्गेनिज्म में उसके सेल की बात करें। तो हमने जैसे ये भी कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट दे रिक्वायर सम एनर्जी, राइट। उन सबको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी चाहिए ताकि डिफरेंट प्रोसेसेस को प्रोसीड आउट कर सकें, और साथ ही साथ जो है नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं, नए नए सब्सटेंसेस जो हैं वो बना सकें, राइट। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है मेनली हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेंगे, बॉडी को बिल्टअप करने के लिए मदद करेंगे, राइट। और साथ ही साथ इसके ही के थ्रू, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हम जो है अपने एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट में हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के थ्रू, अब सर्दी है बाहर, गर्मी है बाहर, हमारी बॉडी की रिएक्शंस रेट चेंज होती जाती है, राइट। और जितनी भी ये रिएक्शंस हमारे अंदर हो रही हैं, फ्रॉम डाइजेशन टू सर्कुलेशन टू रेस्पिरेशन टू एक्सक्रीशन थ्रू कोऑर्डिनेशन, ये सारे के सारे जो हैं एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तभी जाकर ये सारी रिएक्शंस हो पाएंगी। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो आई होप आपको मेटाबॉलिज्म यहाँ समझ आ गया है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए, खाए, आपको जो भी आपको एनर्जी चाहिए, तो ये एक आप बोल सकते हो ये एक पाथवे है जिससे एक सेल जो है वो एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है, एंड देन दैट एनर्जी वो सेल डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट।
एंड अगर हम फूड के कंपोनेंट्स की बात करें, सो वी नो दैट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स मेनली, और इसी के थ्रू हमारी बॉडी जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन लेती है, एंड ब्रेक डाउन करते टाइम जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है बॉडी में, और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म में एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ योर एनर्जी करेंसी दैट यू कॉल्ड इट एज ATP, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स की, सो टाइप्स में हमारे पास दो मेन टाइप्स आती हैं। वन यू कॉल्ड इट एज कैटाबॉलिज्म and another one you called it as anabolism, right? Or you called it as catabolic reaction or anabolic reactions. So catabolic आप CD से याद रखो, it is destructive in nature and this is AC, right? ana को चाहिए AC, तो it is constructive in nature. तो डैट मीन्स कैटाबॉलिज्म एक आपका ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आपके पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, जितने भी लार्ज आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर वंस, राइट। जितने भी बड़े बड़े आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका टूटना छोटे मॉलिक्यूल्स में, डैट यू कॉल्ड इट एज कैटाबॉलिज्म। इस प्रोसेस में आपके पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज, राइट। बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, दैट इज योर कैटाबॉलिज्म, या फिर आप इसको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी बोल सकते हो, कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो रही हैं, टूट रही हैं, राइट। तो आप ये चीज़ यहाँ पर बोल सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर एनाबॉलिक की बात करें तो इस प्रोसेस में यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है, यानी कि आपके पास चीज़ें बन रही हैं, सिंथेसाइज हो रही है। अब यहाँ पर कंपाउंड्स जो हैं आपके, वो स्मॉलर कंपाउंड्स जो हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके, दे कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स, राइट। और यू कैन ऑल्सो ऐसे भी कह सकते हो उसको आप कि कम्प्लेक्स चीज़ों का, कम्प्लेक्स सबस्टांसेस का सिंपलर में टूटना, और इसमें आप बोलोगे सिंपलर सबस्टांसेस का कंबाइन होकर, ठीक है, जो भी सेल को चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट वो कम्प्लेक्स बनाएंगी, राइट। जैसे डाइजेशन में हम देखते हैं, थ्रू आउट योर एंजाइम्स डाइजेशन में आपके पास कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आपके टूटते जाते हैं। ऑन द अदर हैंड एसिमिलेशन में आपके पास यही चीज़ें वापस जुड़ती जाती हैं, राइट। तो डैट मीन्स इस प्रोसेस में, एनाबॉलिक प्रोसेस में आपको क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो स्टोर होती जाती है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर। विद वन गुड एग्जाम्पल हम इसको कवर अप कर सकते हैं, एंड दैट एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं, राइट, वो कम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो आप इसमें बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल ले सकते हो फोटोसिंथेसिस की, और यहाँ पे टूट रहा है तो आप यहाँ पे रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल ले सकते हो। सो बेसिकली दीज टू रिएक्शन अगर आप देखोगे तो जो फोटोसिंथेसिस के आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं वही आपके रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम रिएक्शन लिख देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस में सिंपली अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। तो लाइट के प्रेजेंस में खाना बनना, एंड वो भी ग्रीन प्लांट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें, बाय यूजिंग द सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, राइट। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 6CO2 + 6H2O, राइट, in presence of your sunlight and chlorophyll you get C6H, नीचे लिख देती हूँ, C6H12O6 + 6O2, राइट।
ऑन द अदर हैंड यही रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना एट द सेलुलर लेवल टू गेट एंड एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, यूटिलाइज। तो आप ये सिंपल एग्जांपल के साथ जो है आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म एंड द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। आई होप आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियो को शेयर कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट्स, ताकि उनके भी क्लियर हो जाएं और वो भी जो है नई नई चीज़ें सीख सकें। थैंक यू सो मच।